वजह से इतना डिजीज हो सकता है क्या? जो लोग मारे गए, आप लोग गारंटी देकर कह सकते हो कि उनका कोई अपना बीमारी नहीं था अंदर शरीर में? नॉर्मली देखा जाएगा जो काम कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, उनमें से उन लोगों का मेंटल प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वो लोग अगर पहले से कुछ बीमार भी थे, हो सकता है किसी का प्रेशर हाई हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, नींद नहीं है, खाना ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं कोरोना के नाम से, लॉकडाउन के वजह से, ये स्ट्रेस कई लोग ले नहीं सकते ऊपर। कोई अच्छा बिजनेसमैन हो तो उनका बिजनेस चल नहीं रहा है 4 महीनों से, हो सकता है वो मेंटल स्ट्रेस फेस नहीं कर पाए। तो जो भी डिजीज हो रहा है तो सब कोरोना की वजह से। इस कोरोना का सिम्टम एक तो सिम्टम बताएंगे कि कई सिम्टम बता रहे हैं। ये मास्क पहनकर घर में बैठने से, करोड़ों का देश है, सब घर में बैठ जाएंगे तो चलेंगे कैसे? पैसे कौन देगा? आप लोग ये राशन पानी देते रहेंगे क्या? हर कोई तो करोड़पति नहीं है ना, बात को थोड़ा समझिए। आप लोग सरकार हो, एक ऐसी जगह जहां पर लोग बहुत भरोसा करके आप लोगों को चुनते हैं, आप लोगों का एक्टिविटीज जो है, आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों का एक्टिविटीज हमें मजबूर करेंगे कि आप लोगों के सामने हम सर झुकाए। आपके एसोसिएट्स जो है, जो कुछ भी आप लोगों को समझाए, तो आप लोग भी पर्सनली सोचिए कि कौन सा डिसीजन आप लेने जा रहे हो। आप लोग गार्जियन नहीं हो, आप लोगों को चुना जाता है देश चलाने के लिए, ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो देश में, लोगों में रिलीजियन के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ, ये सब कुछ एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए और चलाने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को हम लोग चुनते हैं। तो ये उम्मीद करना और रिक्वेस्ट करना क्या हम लोगों के लिए, क्या आप लोग समझेंगे कि हम कसूरवार हैं? तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि सरकार को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? ये करोड़ों का देश है। ये जो गांव में अगर कई लोग मर रहे हैं तो वहां पर कल्चर क्या है? कितने सारे लोग ऐसा सिस्टम को मानते हैं कि सुबह से रात तक कैसे, कितना पानी पीने चाहिए, कौन सा विटामिन लेना चाहिए, मिनरल्स क्या है, उन लोगों को पता है क्या? और जो लोग सिर्फ काम को लेकर भागते रहते हैं, क्या वो लोग जानकर भी ले सकते हैं क्या? अगर पब्लिक के लिए इतना ही सोच रहे हैं तो नॉर्मल कर दीजिए सब कुछ, और सेफ डिस्टेंस रखकर बात करना ये एक संस्कार है। बात करने के टाइम पर मुंह से जो सिक्रेशन ना हो, ऐसे क्या बोलते हैं, जब स्प्लिट करते हैं तो वो बाहर नहीं निकले, जो ऐसे इयरिंग करते हैं, मतलब मुंह में हाथ रख के बात करनी चाहिए। ये थोड़ा बहुत ये कल्चर है, इसको मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन मास्क हमेशा पहनने से क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने से इंसान ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। और आप लोग, ये लास्ट विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इतना ही सोच है पब्लिक के लिए, तो उठाकर गाय भैंसों की तरह हॉस्पिटल में बंद मत करिएगा, फ्री कर दीजिए। डॉक्टर्स को कह दीजिए आप लोगों को टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब नॉर्मली चलिए, जैसे पेशेंट खुद ब खुद भर्ती होना चाहते हैं तो भर्ती होने दो, ना होना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई सिम्टम तो है नहीं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सचमुच पब्लिक के लिए सोचते हैं
तो जो भी दवाई मेडिसिन आज तक इस 4 महीने तक आप लोग देते आए हो पेशेंट्स को, क्योंकि कई बीमारियां है ना कोरोना की, तो सब तरह की जो मेडिसिन है वो फ्री कर दीजिए। लेकिन वो फ्री देने की जो सिस्टम है वो पुलिस से या डॉक्टर्स नर्स से मत दिलवाइए। कुछ साफ सुथरे इंसान को रखिए, कैंप बिठाइए, 4 किलोमीटर बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे हाथों में पैकेट देकर थमाएंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी है कि वो दवाई लेकर बेच कर आएंगे, पैसे लेकर आएंगे। किसी को कौन क्या फेस कर रहा है, किसी को बीमारी है उस कैंप पे जाएंगे, हमें बुखार है तो बुखार की टैबलेट एंटीबायोटिक्स दे दीजिए और कुछ विटामिन दे दीजिए। किसी को खांसी है, ठीक है दूर रहो, आपको खांसी का टैबलेट्स और विटामिन दे दिए। जो हॉस्पिटल में आप लोग कर रहे हो तो वो कैंप लगा कर कीजिए। और ये दवाई में कोई बदमाशी ना करे, ओरिजिनल दवाई इन लोगों के पब्लिक के हाथ में जाए, ये जरूर देखिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे नकली दवाई भी बेचना शुरू कर देंगे, तो वो दवाई आप लोग फ्री कर दीजिए। राशन पानी नहीं, इंसान को अपना काम करके खाने के लिए अलाउ कीजिए। ट्रेन जो है, बस जो है, ये मेंटेन करिए कि सेफ्टी से एक बस या ट्रेन में कितने लोग जा सकते हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए। बस 20 इंसान को लेकर बस या कोई भी व्हीकल सेफ डिस्टेंस रख के बैठेंगे, बाकी तब दरवाजा बंद कर देंगे हो जाने की बात। जैसे कि रिजर्व बस होते हैं ना, तो ऐसे रिजर्व ट्रेन होंगे, एक लिमिटेड इंसान के बाद, पैसेंजर के बाद दरवाजा बंद किया जाएगा। ये कंडक्टर रखा जाएगा, वो कैलकुलेट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है अगर आप लोग चाहे तो रिक्वेस्ट ये है कि दवाई जो है वो फ्री में दे दीजिए। हर पब्लिक का हक है। आप लोग ऐसा नहीं, ये पाप है कि कोई इंसान अपने घर में रहकर अपनी मर्जी से अगर ट्रीटमेंट करवा सकता है तो उनको रहने दीजिए। घर जो है वो सील करके आप लोग सबको लेकर जा रहे हैं, क्या ये सही है? ये पाप नहीं लगता? ये तो पाप है। किसी को अपने घर से बेदखल करना ये पाप है। किसी पर जबरदस्ती करना ये पाप है। किसी का पेट में लात मारना ये पाप है। और उठाकर अगर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो ये वहां पर जो ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, जो करोड़पति नर्सिंगों में बैठे भर्ती हो रहे, तो उनका ट्रीटमेंट और इनका ट्रीटमेंट में फर्क नहीं है क्या? फर्क है। क्यों है? और अगर करोड़पति की तरह आप लोग उस तरह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो उसका हैसियत के अनुसार उसके घर में रहने दीजिए। आप लोगों को इतना चिंता है तो आप लोग मेडिसिन घर में फ्री में भेज दीजिए। और अगर किसी बीमारी में कोई मर भी जाए तो ये पैनिक जो बोल रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं कि डरा रहे हैं कि ये कोरोना है, ये इन्फेक्शस है, ये बताश में है, आप मत निकलो, आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ये बीमारी हो जाए। सचमुच हम लोगों को कोरोना नहीं, बाद में कुछ दिन बाद आप लोग ये कहने वाले हैं कि कोरोना ने मेंटली पेशेंट बना दिया, कि हमारे देश में कोरोना ने करोड़ों लोगों को मेंटल पेशेंट बना दिया। काम धंधा छोड़कर कई लोग रो रहे हैं, खाना नहीं खाया, काम नहीं है, खाना नहीं खाया। सुनते हैं क्या आप लोग? मास्क फ्री में मत बटिए, मेडिसिन बटिए। हमारे देश में जो कमी है, किसी में कल्चर नहीं भी है, संस्कार नहीं भी है कि जीने के लिए क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। फ्री में ये भाषण देने की इंतजाम कर दीजिए और फ्री में मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स दीजिए। जो खरीदने की ताकत सबके अंदर नहीं है। और एक ये जो कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस जो है, इन सब बीमारियों का क्या दवाई
हो गया, सब बच जाते हैं क्या? नहीं ना। नॉर्मली क्या जाता है, किसी का कैंसर हुआ, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 3rd स्टेज में आ गए, मतलब 1st और 2nd स्टेज तक उनको पता ही नहीं था। जब तक इंसान नहीं समझते हमारे अंदर बीमारी है, वो अच्छा खासा चलते हैं, शरीर में बीमारी लेकर भी वो अच्छा खासा चलते हैं। लेकिन किसी को अगर डराते रहेंगे ना, आपको ये बीमारी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो ऐसे ही मर जाएगा, मेंटल पेशेंट बन जाएगा। ऐसा मत करिए, ये पाप है। किसी को घर से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती मत करिए, ये पाप है। आप लोग जो कर सकते हैं, बॉन्ड लिखवा सकते हैं कि अगर मेरा डेथ हो जाए तो मैं ही जिम्मेदार हूं, ये कर सकते हैं। भर्ती नहीं होना, मैं नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती, इसलिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन उठाकर लेकर भर्ती करवाकर इस तरह टेस्टिंग, कौन सा टेस्टिंग? कोरोना का फिक्स्ड सिम्टम अगर नहीं है तो कितने सारे टेस्टिंग करवा रहे हैं। टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो अगर बीमार है तो कुछ सोचिए। आप लोग सरकार हो, आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? विनती है हमारी।